तू मेरा मित्र है, खा। बाबा, मैं आपके लिए मांसाहार का प्रबंध कर दूंगी, पर अभी कुछ तो खा लीजिए। शाकाहारी भोजन दिया, ऊपर से दाल में शौक तो छोड़ो, नमक तक नहीं है। तू वो देख, मेरा स्वान भी तेरा भोजन नहीं खा रहा है। ले जा यहां से, लेके जा इसे। भोजन स्वाधीन बना दिया? इतनी बड़ी भूल कैसे हो गई मुझसे? ये तो बिल्कुल ठीक है। बाबा को मुझसे इतनी घृणा क्यों है? इन्हें प्रसन्न करने के लिए और क्या करूं मैं? विंता माँ की समस्या तो और भी अधिक गंभीर हो गई है प्रभु। अपनी सुध बुध भूल कर वो इन बाबा की कितनी सेवा कर रही हैं, पर ये तो उन्हें प्रताड़ित ही किए जा रहे हैं, और अब इनके कारण कद्रू माँ भी विंता माँ को दंड देगी। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि विंता माँ इन्हें सह क्यों रही है। उन्होंने इतनी सहायता की इनकी, पर ये तो कृतज्ञ भी नहीं है। ये कृतज्ञ नहीं है, इसका अर्थ ये तो नहीं कि किसी को भी इनकी सहायता नहीं करनी चाहिए। देवी विंता अपने पुत्र को परोपकार के संस्कार दे रही हैं, तो उन संस्कारों के मार्ग पर उन्हें स्वयं भी तो चलना होगा। धर्म का पालन अपनी सुविधा अनुरूप नहीं किया जा सकता शेष। धर्म का नियम सबके लिए समान होता है गरुड़। यदि स्वयं भगवान इन नियमों का पालन नहीं करेंगे तो संसार से उनके पालन की आशा कैसे कर सकते हैं? प्रभु ने भी यही कहा था मां। क्योंकि वो जानते हैं कि ये नियम है। बिना पुरुषार्थ के लक्ष्मी किसी को नहीं मिलती। परंतु मां, स्वयं लक्ष्मीपति नारायण को भी नहीं। सबको लगता है कि मैं नारायण के पांव दबाती हूँ, उनकी सेवा करती हूँ, लेकिन ये कोई नहीं जानता कि मुझे सदैव अपने साथ रखने के लिए वे कितने पुरुषार्थ करते हैं। और अब भी उन्हें वही करना होगा। वो चेष्टा कर रहे हैं मां। समुद्र मंथन की घोषणा कर चुके हैं प्रभु। देवताओं को दानवों के साथ संधि करने का आदेश भी दे चुके हैं। अब बस भय केवल इस बात का है
कहीं इसमें अधिक देर ना हो जाए। सत्य कह रही हो तुम दोनों? हाँ माँ, हमने अपनी आंखों से देखा। गरुड़ के पंख से बने आसन पर बैठा था वो। माँ बुड्ढा है तो बहुत ही दुर्बल और दुर्गंध से एकदम भरपूर, पर विमाता विंता को बहुत यातनाएं दे रहा है। विमाता भी बहुत विचित्र है, सब कुछ चुपचाप सहे जा रही थी। ऐसा कौन सा अतिथि है वो जिसके बारे में विंता ने मुझसे आज्ञा भी नहीं ली और सत्य भी छुपा लिया? क्षीर सागर का मंथन, ये कैसे संभव महर्षि? इतने विशाल सागर को मथने के लिए मथनी कहां से आएगी? और ऐसी रस्सी कहां से मिलेगी जो उस मथनी को बांध सके? इन प्रश्नों के उत्तर तो हमारे पास भी नहीं है। अभी प्रभु विष्णु ने केवल इतना आदेश दिया है कि हम सब यहां मिलकर संधि वार्ता करें। आप सब असुर और हम देवता मिलकर अन्य प्रजातियों को इकट्ठा करें। एक बार हम सब जुड़ जाएं, फिर उसके बाद किसको क्या कार्य करना है ये स्वयं प्रभु बताएंगे। जब हमें यह नहीं पता कि आपकी ये योजना पूरी कैसे होगी, तो हम इसके लिए सहमति कैसे दे दें? महाराज बलि, यदि आपकी इच्छा हो तो मैं अपनी तपस्या से स्वर्ग का वैभव पुनः प्रकट कर सकता हूं, किंतु इसके लिए देवताओं से संधि करने की कोई आवश्यकता नहीं है। क्षीर सागर बहुत गहरा है गुरुदेव, और हमारे अतिथियों की भाव भंगिमाएं बता रही हैं अब तक जो कहा गया है उससे कहीं अधिक गहरा है इनका यहां आने का उद्देश्य। मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि केवल बहुमूल्य रत्न, ऐश्वर्य, अप्सराएं और श्री लक्ष्मी जी ही सागर से बाहर नहीं आएंगे, कुछ और भी छुपा है समुद्र के गर्भ में। नारायण नारायण, आप सही कह रहे हैं महाराज। समुद्र मंथन से एक ऐसी वस्तु प्रकट होगी जो किसी और उपाय से पाना असंभव है, और वो है अमृत। अमृत, अमृत। प्रभु, अब तो मुनिवर ने अमृत का लोभ भी दे दिया है। अब तो असुरों को मंथन करना ही पड़ेगा। अमृत का लोभ असुरों को संधि करने के लिए उत्साहित तो कर सकता है, पर हो सकता है कि यह पर्याप्त ना हो। वो कैसे प्रभु? यदि एक बार असुरों ने समुद्र मंथन के इस विराट कार्य में भाग लेने का वचन दे दिया, तो इस कार्य में कितनी भी कठिनाइयां क्यों ना आ जाए, वे अपने वचन पर अंत तक दृढ़ रहेंगे। क्योंकि यदि ये मंथन बीच में रुक गया तो प्रलय भी आ सकती है, फिर देवी लक्ष्मी कभी लौटकर वापस नहीं आएंगी, सृष्टि का संतुलन पूरी तरह से बिगड़ जाएगा। और यदि ऐसा हुआ तो सब नष्ट हो जाएगा, सब। माँ, हो सकता है मेरा अनुमान सही ना हो, परंतु आपके साथ के बिना प्रभु का उत्साह, उनका विश्वास, उनका सामर्थ्य इतना कम हो गया है कि समुद्र मंथन जैसे इतने बड़े कार्यों को कर पाना अब जाने संभव हो पाएगा या नहीं। प्रभु को आपकी सहायता की आवश्यकता है माँ।
माँ, यदि आप अभी मेरे साथ विष्णु लोक नहीं चल सकती तो कुछ ऐसा कीजिए ना जिससे प्रभु को आपके साथ होने का आभास हो। स्वामी से दूर रहकर भी उन्हें अपनी शक्ति दे पाऊं, ऐसे कैसे कर सकती हूं मैं? मेरी माँ मेरे तन से गिरे पंखों को सहज कर रखती है और मेरी अनुपस्थिति में उन्हें अपने हृदय से लगा लेती है ताकि उन्हें मेरे निकट होने का आभास हो। माँ, आपके पास भी कुछ ना कुछ अवश्य ही ऐसा होगा जिसे छूकर प्रभु को आपके निकट होने का अनुभव हो। स्वामी क्या कर रहे हैं आप? यदि आप मेरे पांव दबा सकती हैं, तो मैं आपके पांव सजा नहीं सकता? मैं तो आपकी अर्धांगिनी हूँ, किंतु आप तो संसार के परमेश्वर हैं। और आपका पति भी तो हूं। अरे आपका नूपुर तो मेरा शत्रु ही बन गया है, मेरे आते की रचना ही बिगाड़ दी। नहीं स्वामी, ये मेरे सुहाग का चिन्ह है। और आपका सुहाग मैं ही हूं। अवश्य, किंतु इसका ये अर्थ नहीं कि मैं इसे उतारने दूंगी आपको। तो मैं आपके लिए एक ऐसी पायल की रचना करूंगा जो सुंदर भी हो और उपयोगी भी, ताकि आपके सुहाग का चिन्ह आपके पांव पर सुशोभित भी होता रहे और उसका नूपुर मेरे आलते की रेखाएं भी बिगाड़ ना सके। स्वामी, ये तो बहुत ही अच्छा सुझाव है। स्वामी, मैं तो कहती हूँ क्यों ना हम दोनों ही एक एक पायल की रचना करें। देख तो ले कि हम दोनों की सोच एक दूसरे के समान है भी या नहीं। अवश्य। क्या हुआ माँ? कुछ नहीं, बस ऐसे ही अतीत के हास परिहास की कई बातें पहले आंखों में अश्रु ले आती और फिर मुख में मुस्कुराहट। ये लो गरुड़। जब मैं इसे लेकर प्रभु के पास पहुंचूंगा तो वो कितने प्रसन्न हो जाएंगे। निर्जीव होते हुए भी पायल उनके अधरों पर आशा का, आंखों में भविष्य की झांकी का और हृदय में संकल्प का संचार कर देगी। उनका मन विश्वास से भर उठेगा और उनका आत्मबल और भी प्रखर हो जाएगा। हे परमपिता, मुझे अपनी सेवा करने की शक्ति दीजिए। स्वामी को मेरे ये पायल दे देना, ये उन्हें स्मरण दिलाएगी कि हम चाहे कितने भी दूर क्यों ना हो, किंतु हमारी विचार शक्ति,
हमारी कल्पना, हमारी पीड़ा, ये सदैव ही एक समान रहेगी। माँ, आपको ऐसे अकेले छोड़कर जाने का मन नहीं कर रहा। मुझे अकेले छोड़कर कहाँ जा रहे हो पुत्र? आशा देकर जा रहे हो कि मेरी यह विरह शीघ्र ही समाप्त होगी। आज्ञा दीजिए माँ। समस्याएं कितने भी कठिन क्यों ना हो, किंतु उसे सुलझाने के लिए पहल करने की तुम्हारी ये हट, तुम्हारी विशेषता है करुण। मेरा मन कह रहा है, नारायण की योजनाओं में और भविष्य में होने वाले समुद्र मंथन में तुम्हारा बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहेगा। इतनी ख्याति अर्जित करोगे कि तुम्हारी मां को तुम पर गर्व होगा। इतना तो साहस। ये घोड़ा अचानक कैसे रुक गया? ये ध्वनि कैसी थी? आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु। मेरी कुटिया इन वृद्ध बाबा के विश्राम का साधन बन पाई। मेरी उत्सुकता को क्षमा कीजिए प्रभु, परंतु मैं समझ नहीं पा रहा हूं ये वृद्ध है कौन और चाहते क्या हैं। जब ये विंता मां को इतना भला बुरा कहते हैं तो लगता है जैसे कोई असुर है जो उनके जीवन को और भी कठिन बनाने आए हैं। और जब मैं इन्हें कद्रुमा के साथ ऐसा व्यवहार करते हुए देखता हूं तो लगता है जैसे ये कोई समस्या नहीं है, ये तो स्वयं समाधान है। यही तो ऐसे व्यक्तियों की विशेषता होती है शेष। इनके व्यक्तित्व के भीतर झांक पाना आसान नहीं होता। ये वो पारखी होते हैं जो श्रद्धा और धैर्य की असली परीक्षा लेते हैं। धैर्य की परीक्षा तो मेरी भी हो रही है प्रभु। मैं ये सोच सोच के व्याकुल हूं कि देवता और दानव संधि कर पाएंगे भी या नहीं। अमृत का लोभ इन असुरों की आंखों में स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है देवराज इंद्र। अब ये असुर अवश्य ही सहमत हो जाएंगे। हम इससे सहमत नहीं हैं। हम इससे सहमत नहीं हैं। हम इससे सहमत नहीं हैं। ये क्या हो गया प्रभु? यदि असुरों ने देवताओं की सहायता नहीं की तो ये समुद्र मंथन नहीं हो पाएगा। और यदि ये मंथन नहीं हुआ तो
क्या महालक्ष्मी और आपके दर्शन एकत्र कभी नहीं हो पाएंगे। गुरुदेव, देवता हमें अमृत का लोभ दे रहे हैं। महाराज बलि, इनके लोभ के जाल में मत फंसिए। ये देवता हमारे पास इसलिए आए हैं क्योंकि इन्हें समुद्र मंथन के लिए असुरों की अपार शक्ति की आवश्यकता है। किंतु जब समय आएगा तो अमृत की एक बूंद भी असुरों को नहीं मिलेगी। ऐसा नहीं होगा महर्षि। समुद्र मंथन के शुभ कार्य में जो भी प्रजातियां भाग लेंगी, उन सबके बीच में समुद्र के गर्भ में जो चीज भी प्रकट होगी वो सब बराबर मात्रा में बांटी जाएगी। किंतु महाराज, असुरों को अमृत की क्या आवश्यकता है? हम असुरों के पास मैं हूं, शुक्राचार्य। यदि किसी भी असुर की मृत्यु होती है तो मैं उसे अपनी संजीवनी विद्या से एक क्षण में पुनः जीवित कर सकता हूं। गुरुदेव उचित कह रहे हैं बलि। विष्णु की माया से असुरों का हित हो, ऐसा संभव नहीं। मैं तो कहती इसी क्षण इन देवताओं को यहां से भेज दो। ये सत्य है कि इस समय देवताओं को अमृत की आवश्यकता अधिक है, पर फिर भी ये सब आपके पास प्रस्ताव लेकर आए हैं क्योंकि नारायण की यही इच्छा है। फिर भी यदि आप समुद्र मंथन में भाग लेने के इच्छुक नहीं हैं तो स्मरण रखिएगा, यदि देवताओं को अन्य प्रजातियों की सहायता से अमृत की प्राप्ति हो गई तो ये भी अमर हो जाएंगे और तब इन्हें मृत्यु के बाद फिर से जीवित होने के लिए ना ही अपने गुरु मंत्रों की आवश्यकता होगी और ना ही किसी विशेष विद्या की व्यवस्था की। और आप सब असुरों को सदैव अपने गुरु पर निर्भर रहना होगा। विचार कीजिए असुरराज, तब क्या होगा जब गुरु शुक्राचार्य आपके निकट नहीं होंगे, जब ये कहीं तपस्या के लिए दूर निकल जाएं और कोई पक्षी गजासुर और सिंह मुखम जैसे विकट असुरों को जीवित ही निकल जाए। आवश्यकता से अधिक विचार वो जाल है महाराज, जिसमें व्यक्ति स्वयं उलझ के रह जाता है। ये षड्यंत्र है, पहचानिए इसे। नारद मुनि संसार के सर्वश्रेष्ठ वक्ताओं में से एक हैं। इनके शब्दों के प्रभाव में मत आइए। क्षमा कीजिए गुरुदेव, पर इनके शब्दों में केवल प्रभाव ही नहीं, अर्थ भी है, और उस अर्थ को मैं अच्छी तरह समझ पा रहा हूं। सारा अमृत देवताओं को मिल जाए, असुरों की सुरक्षा के लिए मैं ऐसा नहीं होने दे सकता। यदि समुद्र मंथन ही एकमात्र उपाय है जिसके माध्यम से असुरों को अमृत का अंश मिल सकता है, तो यही सही है। हम आपकी सहायता अवश्य करेंगे देवराज। हम असुर समुद्र मंथन में अवश्य भाग लेंगे। मैं असुराज बलि वचन देता हूं। तो मैं देवराज इंद्र भी आपको वचन देता हूं असुरराज,
कि जब तक ये शुभ कार्य संपन्न नहीं हो जाता तब तक हम सारे देव अपने मन में असुरों के लिए कोई भी द्वेष नहीं रखेंगे और आप सबको पूर्ण सहयोग भी प्रदान करेंगे। प्रभु, अब तो देवताओं और असुरों की संधि हो चुकी है। अब समुद्र मंथन प्रारंभ हो सकता है। असुर सम्राट बलि ने शुक्राचार्य का सुझाव ना मानकर बहुत बड़ी भूल की है शेष। कैसी भूल प्रभु? यदि गुरु का अनादर करके कोई भी कार्य किया जाए तो सफलता नहीं मिलती, केवल पतन होता। अब तो बस एक ही आशा है, इससे पहले कि बहुत देर हो, बलि को अपनी भूल का आभास हो जाए और वो उसे सुधार ले, अन्यथा अभी तक तो माँ ने उस बुढ़े को चाबुक मार मार कर भागने पर विवश कर दिया होगा। बुढ़ा तो इतना दुर्बल है कि चाबुक देखते ही भयभीत हो गया होगा। दंड तो विमाता विंता को मिल रहा होगा। चाबुक की मार की कल्पना कर तक तू। सट सट सट। गरुड़ जहां कहीं भी होगा अपनी माँ की चित्कार सुनकर कितना तड़प रहा होगा। माँ 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 माँ। इतिहास को दोहराने नहीं दूंगी मैं। चिंता फिर से मुझे मूर्ख बना दे और मैं देखती रह जाऊं। नहीं, अब ऐसा नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं। भले ही तुमने मुझसे छुपाया है कि वो पूरा कौन है, मैं जान कर रहूंगी मुझे क्या कर रहा है। प्रभु, अब जब संधि हो गई है तो आपकी योजना का अगला पड़ाव क्या होगा? गरुड़? गरुड़ कहाँ है? जी प्रभु, वो। क्या छुपा रहे हो तुम शेष? क्षमा कीजिए प्रभु, मैंने उसे मना भी किया था, परंतु वो ठान चुका था। क्या करने से मना किया था शेष? और गरुड़ कहाँ है? लगता है बाबा को उठने में अभी समय लगेगा। तब तक मैं महल के सारे कार्य समाप्त कर लेती हूँ। फिर उनके लिए चंदन और पुष्पों का लेप बना दूंगी ताकि उनके तन से आने वाली गंध थोड़ी कम हो जाए। महारानी,
आप इतनी शीघ्र उठ गई? गरुड़, कहाँ गए थे तुम? क्षमा कीजिए प्रभु, मैंने आपकी इच्छा के विपरीत कार्य किया है, परंतु मुझे करना पड़ा प्रभु। ऐसे कष्ट की अवस्था में देख नहीं पाया। और मैंने क्या किया है तुमने गरुड़? मैं माता लक्ष्मी के दर्शन करने गया था। अभी उन्हीं से भेंट करके आ रहा हूं। ये तुमने क्या किया गरुड़? क्यों तोड़े तुमने मेरे बनाए हुए नियम? क्यों गए तुम देवी लक्ष्मी से भेंट करने? क्या सोचा था तुमने कि ये सब सुनकर मुझे प्रसन्नता होगी? तुम्हें पता है कि विरह की सबसे अधिक पीड़ा कब होती? जब प्रिय और प्रेम एक दूसरे से दूर हो रहे हैं, तब नहीं। जब दोनों एक दूसरे से दूर रहने के लिए विवश हो, तब भी नहीं। विरह की पीड़ा असहनीय तब होती जब विरह की समय सीमा समाप्त होने के बाद मिलन के लिए दोनों एक दूसरे के पास लौट रहे, जब पग आगे नहीं बढ़ पाते और हृदय और भी तीव्र गति से धड़कने लगता। गरुड़, अभी तो केवल देव और दानवों के बीच में संधि हुई। समुद्र मंथन के लिए कितना कुछ करना शेष है, न जाने उस सब में कितना समय लग जाएगा। और तुमने अभी से देवी लक्ष्मी को सूचित कर दिया, उनकी आशाएं कितनी बढ़ चुकी होंगी। उन्होंने शीघ्र ही वैकुंठ लौटने का स्वप्न संजो लिया होगा। ऐसे में यदि किसी भी कारण से मैं अपने लक्ष्य में असफल रहा, तो इनका हृदय चकनाचूर हो जाएगा। तब मैं क्या करूंगा गरुड़? कैसे संभालूंगा मैं स्वयं को? तुम्हें आभास भी है तुमने कितनी बड़ी मूर्खता की है गरुड़। हाँ भैया, मैं जानता हूं मैंने बहुत बड़ी मूर्खता की है, पर यदि मेरी इस मूर्खता से मैंने अपने परम पिता का संदेश मां तक और मां का संदेश परम पिता तक पहुंचा पाया, मैं ये मूर्खता बार बार करूंगा। लक्ष्मी का संदेश? बहुत चिंता हो रही है मेरी। अधिक स्वांग करने की आवश्यकता नहीं है तुझे, सब जानती हूं मैं। तुझे क्या लगता है तू मेरे विरुद्ध षड्यंत्र करेगी, मेरे विरुद्ध योजना बनाएगी? योजना? षड्यंत्र? ये आप क्या कह रही हैं महाराज? कौन है वो? कौन है वो मायावी जिसे तूने अपनी कुटिया के अंदर छुपा के रखा है? ये मां ने भेजी है आपके लिए।
स्वामी मैं तो कहती हूँ क्यों ना हम दोनों ही एक एक पायल की रचना करें। देख तो ले कि हम दोनों की सोच एक दूसरे के समान है भी या नहीं। इस पायल को हृदय से लगाकर लग रहा जैसे हमारे प्राण लौट आए हैं, स्वयं देवी लक्ष्मी लौट आई हैं। मायावी? नहीं महारानी, वो बस एक असहाय रोगी है। असहाय? कितना असहाय है वो, मैं स्वयं अनुभव कर चुकी हूं। तूने साहस भी कैसे किया? मेरी बिना आज्ञा के तू एक मार्ग के भिक्षुक को मेरे महल के अंदर लाके बिठा देगी? इसीलिए उस दिन तू मुझे कथा सुना रही थी ना, क्योंकि तुझे झूठ बोलने क्या क्या मिल जाए। मुझे क्षमा कर दीजिए। तेरे दंड का निर्णय मैं बाद में लूंगी। इसी क्षण जा और उसे मेरे महल की परिधि से कम एक कोस दूर बाहर फेंक कर आओ। मैं बाबा को लौट जाने के लिए कैसे कहूँ? कहाँ जाएंगे वो? अपना ध्यान कैसे रखेंगे? मैं ऐसा नहीं कर सकती महारानी। गरुड़, मुझे यह विश्वास नहीं हो रहा है कि तुमने ऐसा दुस्साहसी कार्य किया है। मैंने तो कुछ नहीं किया है प्रभु। परंतु पायल तो तुम ही लाए हो गरुड़। कहना क्या चाहते हो तुम? बस यही कि समस्त संसार में जो कुछ होता है प्रभु की इच्छा से ही होता है। कभी कभी नियम बनाने वाला अपने ही नियमों के जाल में उलझ जाता है, किंतु तुमने अपने हठ से, अपनी मूर्खता से असंभव को भी संभव कर दिया है गरुड़। तुमने मेरा नियम तोड़ा भी नहीं और प्रतीक के रूप में ही सही तुम मेरी प्रिय, मेरी लक्ष्मी को मेरे निकट ले आए। विरह में मेरी दशा ऐसी हो गई थी कि देवी लक्ष्मी के अतिरिक्त मैं कुछ और सोच ही नहीं पा रहा था। तुमने मुझे उस अवस्था से निकालकर मेरे भीतर उत्साह का संचार कर दिया है गरुड़। अब मैं वो भविष्य देख पा रहा हूं जिसमें शीघ्र ही वे मेरे साथ होंगे, मेरे निकट होंगे। प्रेम के इस छोटे से संदेश ने मुझ में इतनी प्रसन्नता, इतनी ऊर्जा भर दी है कि अचानक ही सब कुछ संभव लगने लगा है मुझे। सत्य तो यही है कि आशा की वास्तविक आवश्यकता हमें ही थी और देवी लक्ष्मी से मिलकर वह आशा तुमने हमें दी है गरुड़। मैं तो केवल माध्यम हूं प्रभु। ये लीला तो आप दोनों की ही है। ये सब हमारी लीला है, ये कहकर तुम बच नहीं सकते। सत्य तो यही है कि तुमने हमारी इच्छा के विरुद्ध कार्य किया और इसका दंड अब तुम्हें भोगना ही होगा।
जब तक क्षीर सागर का मंथन पूरा नहीं हो जाता, तब तक तुम्हें देवों और दानवों के साथ मिलकर इस कार्य को सफल बनाने में योगदान देना होगा। प्रभु, ये तो मेरे लिए सौभाग्य की बात होगी। नारायण नारायण। प्रभु, आपके मुख पर ये हर्ष की छाया देखकर मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है। पर ये केवल देवताओं और दानवों के संधि के कारण ही नहीं है, अवश्य ही इसके पीछे कुछ और भी कारण है। नारायण नारायण। आपने सत्य कहा देव ऋषि। मेरे हर्ष का मेरे मुख पर छाई हुई इस मुस्कुराहट का कारण है देवी लक्ष्मी द्वारा दिया गया ये स्मरण चिन्ह। कौन कल्पना कर सकता है कि वियोग में अपनी प्रिया द्वारा दी गई ये पायल जैसी छोटी वस्तु भी अपने प्रेमी के हृदय को इतने उत्साह, इतनी आशा से भर सकती है। प्रभु, क्षीर सागर के मंथन के लिए अगला चरण क्या होगा? सबसे पहले एक ऐसी मथनी का प्रबंध करना होगा जिससे क्षीर सागर को मथा जा सके। पर प्रभु, इस कार्य के लिए तो बहुत ही विशाल और शक्तिशाली मथनी की आवश्यकता होगी, परंतु ऐसी मथनी मिलेगी कहां? समस्त सृष्टि में एक ही वस्तु है जो ऐसी मथनी का कार्य कर पाने के योग्य है, वह है मंदराचल पर्वत। मंदराचल पर्वत? मंदराचल पर्वत बहुत ही विशाल है, साथ ही साथ सीधा, मोटा, गोलाकार और बहुत तेजवान भी है। क्षीर सागर को मथने के लिए इससे अच्छी मथनी मिलना असंभव है। तब तो हमें इसी क्षण उन्हें यहाँ ले आना चाहिए मुनिवर। जितनी शीघ्र मथनी का प्रबंध होगा उतनी ही शीघ्र मंथन प्रारंभ होगा। देव ऋषि, समुद्र मंथन के लिए देवों और दानवों दोनों को एक पूरा का पूरा पर्वत उठाना पड़ेगा, पर यह कार्य इतना आसान नहीं, इसलिए आप पूरे समय उनके साथ रहिएगा ताकि दोनों ही पक्षों में कोई भी संधि के नियमों का उल्लंघन ना कर पाए। वैसे भी शुक्राचार्य संधि से तनिक भी प्रसन्न नहीं है, इसलिए मैं नहीं चाहता कि मंथन पूरा होने से पहले उन्हें संधि तोड़ने का एक भी अवसर मिले। जो आज्ञा प्रभु। एक बात और नारद, आप गरुड़ को भी अपने साथ ले जाइए। प्रभु, इसमें मैं क्या योगदान दे पाऊंगा? जो कार्य करने की इच्छा रखता है वह चाहे तो इतने बड़े अनुष्ठान में अपने लिए कोई ना कोई कार्य तो ढूंढ ही सकता है गरुड़। जो आज्ञा प्रभु। क्या कहा तूने? अतिथि देवो भव, ये तो आप भी जानती हैं ना। वो बाबा चाहे जो भी हो, जैसे भी हो, केवल मेरे ही नहीं आपके भी अतिथि हैं, और उनका अनादर करना उचित नहीं है। क्या उचित है और क्या अनुचित, ये तू बताएगी मुझे। तू जो षड्यंत्र कर रही है ना, वो सब जानती हूं मैं विद्या। मुझसे ही झूठ बोलकर इतनी चालाकी से उसे मेरे महल के प्रांगण में तूने आमंत्रित कर लिया, और अब मुझे क्या आना? मैंने आपसे असत्य कहा, उसके लिए मुझे क्षमा कर दीजिए। आपको जो दंड देना है मुझे दे दीजिए, पर बाबा को मेरी कुटिया से मत निकालिए। कौन है वो? तेरा संबंध ही क्या है उनके साथ? केवल मानवता का संबंध है। वो कौन है, कहाँ से आए हैं, मैं नहीं जानती।
बस उन्हें इस हाल में देखकर मुझे उन पर दया आ गई और जो दूसरों की दया पर जीवित रहते हैं ना, उन्हें किसी और पर दया करने का अधिकार नहीं होता है। अदिति दीदी तेरे पुत्र को अपने साथ क्या लेकर गई? तो परेशानी भूल गई। दासी है तू मेरी। दासी। स्मरण है मुझे और मेरे पुत्र को भी ये स्मरण है, पर उन बाबा को जाने के लिए नहीं कह सकती मैं। आप सही कह रही थी मां, अवश्य उस बूढ़े की शक्ति का प्रताप है जो गरुड़ के निकट न होते हुए भी दासी मां में इतना साहस आ गया कि उन्होंने आपकी ही आज्ञा का उल्लंघन कर दिया। पर आप चिंता ना करें मां, हम उस दुर्गंध के ढेर उस बुढ़े भिखारी को एक क्षण में इस महल से बाहर फेंक देंगे। समस्त सृष्टि में एक ही वस्तु है जो ऐसी मथनी का कार्य कर पाने के योग्य है, वह है मंदराचल पर्वत। ये दास यहाँ पे क्या कर रहा है? यहाँ जो भी उपस्थित है प्रभु विष्णु की इच्छा से उपस्थित है और उनकी इच्छा पर प्रश्न करने का अधिकार किसी को भी नहीं है। नारायण नारायण, लक्ष्य विराट और कठिन भी है, इसलिए हम सबको अपना ध्यान मंदराचल पर्वत पर केंद्रित करना चाहिए। मंदराचल, मैं असुरराज स्वर्गाधिपति बलि तेरा आवाहन करता हूं। प्रकट हो, प्रकट हो, प्रकट हो, प्रकट हो। मैं देवराज इंद्र तुम्हें प्रकट होने का आदेश देता हूं मंदराचल। आदेश का अविलंब पालन हो, आदेश का अविलंब पालन हो, आदेश का अविलंब पालन हो। मंदराचल पर्वत, सभी देवता और असुर, असुरों की माता दिति और देवताओं की माता अदिति, गुरु बृहस्पति और स्वयं मुनि नारद तुझे बुला रहे हैं। प्रकट हो, प्रकट हो, प्रकट हो, प्रकट हो, प्रकट हो, प्रकट हो। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। आप सब यहां एक साथ, पर इस कृपा का कारण जानने के लिए मैं उत्सुक हूं। संसार में श्री को वापस लाने के लिए प्रभु विष्णु ने क्षीर सागर के मंथन का विचार किया है और इससे देवों और दानवों साथ ही अन्य प्राणियों का भी कल्याण होगा। इस कार्य में हमें आपके सहयोग की आवश्यकता है मंदराचल। हम चाहते हैं कि आप वो मथनी बने जिसकी सहायता से इस विशाल सागर को मथा जा सके। सच कहूं तो प्रभु विष्णु की सेवा करना तो किसी का भी सौभाग्य होगा, और क्षीर सागर का मंथन करना तो अति दुर्लभ अवसर है जो हम पर्वतों के लंबे जीवन काल में भी पहली बार आया है।
परंतु मैं क्षमा चाहता हूं। मैं चाहकर भी आप सबकी सहायता नहीं कर सकता। क्या मैं जान सकता हूँ आप इस महत्वपूर्ण घटना में अपना योगदान क्यों नहीं देना चाहते? मैं अपना योगदान देना चाहता हूं, परंतु चाहकर भी ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि अब पहले की तरह मेरे पंख नहीं हैं और बिना पंखों के मैं अचल हो गया हूं, कहीं आने जाने में असमर्थ हूं और एक ही स्थान पर रहने के लिए विवश हूं। तो क्या पर्वतों के भी पंख हुआ करते थे? हाँ गरुड़, ये बहुत समय पहले की बात है। केवल मंदराचल पर्वत ही नहीं, सभी पर्वतों के पंख हुआ करते थे और जहाँ उनका मन चाहता वो वहाँ उड़ जाते थे। वो कहीं भी आने जाने के लिए स्वतंत्र थे। पर इतने भारी भरकम पर्वतों के अचानक उड़ान भरने से न केवल उन पर उगे हुए वृक्ष और भारी भारी शिलाएं टूटकर नीचे गिर जाती थी, अपितु उन पर्वतों की कंदराओं में रहने वाले साधु संतों की तपस्याएं भी भंग हो जाती थी। इतना ही नहीं, वो फिर से भूमि पर जब लौटते तो भयानक विनाश जन्म लेता और उनके नीचे हर सजीव और निर्जीव वस्तु दबकर पूरी तरह नष्ट हो जाती थी। प्राणियों का बिना भय के जी पाना असंभव हो गया था। पृथ्वीवासियों का एक कष्ट देखकर स्वर्गाधिपति इंद्र से रहा नहीं गया और उन्होंने सभी पर्वतों के पंख काट दिए। तब जो जहां गिरा सदैव के लिए वहीं स्थापित हो गया। इंद्र के उस असावधानी पूर्वक लिए गए निर्णय के कारण अब मथनी का प्रबंध नहीं हो पाएगा। और जिसके कारण ना ही समुद्र मंथन होगा और ना ही अमृत मिलेगा। देवराज ने वही किया जो उस समय उचित था। ना तो इसकी कल्पना की थी, ना ही भविष्यवाणी कि ऐसा समय भी आएगा जब इन्हें मथनी के रूप में किसी पर्वत की आवश्यकता पड़ेगी। जो व्यतीत हो चुका है वो अतीत है। हमें वर्तमान के बारे में सोचना चाहिए। जो समस्या हमारे सामने है उसके समाधान के बारे में सोचना चाहिए। गरुड़ ठीक कह रहा है पुत्र। हे मंदराचल पर्वत, क्या कोई उपाय है जिसकी सहायता से आपको क्षीरसागर तक ले जाया जा सके? एक उपाय है देव माता। देवगण और असुर दोनों ही प्रजातियां अपने अपने बल के लिए सुविख्यात हैं। यदि यहां पर उपस्थित कोई भी बलशाली मुझे उठा सके तो वो मुझे क्षीर सागर तक पहुंचा सकता है। क्या ये संभव है प्रभु? चाहे वो कोई भी प्राणी हो, मानव, दानव या देवता ही क्यों ना हो, पूरा का पूरा पर्वत वो कैसे उठा सकता है? मंदराचल को उठाना तो केवल एक प्रतीक है शेष। ऐसे कार्य का जो पहली दृष्टि में असंभव लगता है, किंतु प्राणी यदि आरंभ में ही ये सोच ले कि वह कार्य नहीं कर पाए तो वह कार्य कभी संपन्न नहीं हो सकता। किंतु यदि प्राणी अपने ऊपर और परमपिता परमेश्वर अर्थात मुझ पर विश्वास बनाए रखे तो पर्वतों को वह सहज ही उठा सकता है। ये शक्ति की परीक्षा नहीं, भक्ति की परीक्षा है शेष। अद्भुत प्रभु, अद्भुत है आपकी लीला। अब तो मैं ये जानने के लिए और भी आतुर हो गया कि आगे क्या होगा। असंभव है, अवश्य ही विष्णु का षड्यंत्र है। हमारी दृष्टि में हमें दुर्बल सिद्ध करके हम असुरों का मनोबल कम करना चाहता है ये। प्रभु विष्णु तो
मां लक्ष्मी के वियोग में वैसे ही व्याकुल है। भला वो ऐसा कैसे कर सकते हैं? सभी को कोई ना कोई कार्य असंभव लगता है, और वो तब तक असंभव होता है जब तक कोई और उसे कर ना ले। मुझे विश्वास है महाराजा बलि मुझसे सहमत होंगे, क्योंकि कुछ ही समय पहले तक लगता था कि मृत प्राणियों को जीवित करना असंभव है, और फिर गुरु शुक्राचार्य ने संजीवनी विद्या की सिद्धि प्राप्त कर ली और सब कुछ बदल गया। नारद मुनि सही कह रहे हैं मां। जब तक आपका आशीर्वाद हमारे साथ है, ऐसा कौन सा कार्य है जो असंभव है, जो हम असुर संभव नहीं बना सकते। यदि असुर नहीं कर पाए तो हम देवता अवश्य कर लेंगे। हम युद्ध में अवश्य हारे थे, पर केवल इसलिए क्योंकि हमारे विरोधियों ने अनैतिक सिद्धि का प्रयोग किया था। इसका अर्थ ये नहीं है कि हम बलशाली और योग्य नहीं हैं। इंद्र, देवताओं की शक्ति की परीक्षा के लिए किसी और अवसर की प्रतीक्षा करनी होगी, क्योंकि समुद्र मंथन का पहला चरण मेरे पुत्र ही पूरा करेंगे। स्वर्गाधिपति होने के कारण प्रत्येक विषय में चुनाव का पहला अधिकार मेरे पुत्र का होगा। इतना बड़ा लक्ष्य सामने है, पर उस पर ध्यान केंद्रित करने के स्थान पर ये सब आपस में झगड़ा क्यों कर रहे हैं? अवश्य। जब मां ने कह दिया तो यही सही। असुर जाएं और हो सके तो इस पर्वत को अवश्य उठा लें। देवता जानते हैं कि यह धर्म का कार्य है, प्रभु विष्णु के लिए बहुत आवश्यक है ये, तो फिर ये ऐसी मनोकामना क्यों कर रहे हैं कि असुर असफल हो जाए? आशीर्वाद दीजिए बाबा। सफल। ये सारे के सारे असुर इतने शक्तिशाली होकर भी इस पर्वत को उठाना तो दूर, इसे हिला भी नहीं पा रहे हैं।
जब थक जाए तो बता दीजिएगा असुरराज, हम स्वयं उठा लेंगे इस पर्वत को। जब थक जाए तो बता दीजिएगा असुरराज, हम स्वयं उठा लेंगे इस पर्वत को। ये इंद्रदेव क्या कर रहे हैं? कटु वचन कहकर असुरों को क्रोधित कर रहे हैं। प्रभु ने इन्हें साथ मिलकर कार्य करने के लिए कहा, पर यदि इनके अहंकार के कारण इनकी संधि टूट गई तो समुद्र मंथन कैसे पूर्ण हो पाएगा? पक्षीराज गरुड़ के साहस भरे कारनामे देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकॉन दबाना न भूलें।